सवाल करुणा जी ने भेजा है। एक्स पर इन्होंने कमेंट करके अपना सवाल रखा है। शुभ मकर संक्रांति आपके लिए भी। बजाज होल्डिंग्स के बारे में इनका सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि चार्ट पे कैसा लग रहा है और अभी 5 तिमाहियों से 5 क्वार्टर से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। अभी मौजूदा भावों पे और भी ज़्यादा इसमें निवेश बढ़ा सकती हैं अगर ठीक लगता है। लंबी अवधि का नज़रिया है। अभी का ऐसा मामला है कि अभी तो बहुत ठीक नहीं लग रहा है ना, तो जैसा डेटा वैसा रीड करते हैं। लोअर हाई तो बहुत क्लियरली कंफर्म्ड है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, लोअर लो भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, बट बहुत सिग्निफिकेंट वाला लोअर लो नहीं है। ये आप इधर की एनालिसिस होगी। दूसरा, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं अगस्त 24 के बाद। तो अगस्त 24 के बाद का आप डेटा देखिए, तो 10,000 से लेके 11,500-12,000 के रेंज का ये कंजेशन है। तो खराब तो लग रहा है, लेकिन 10,000 के नीचे का तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे जब तक हम वहाँ पे कंजेशन जोन जो है वो एकदम ब्रीच होने नहीं चला जाए। और अपसाइड भी यही कह सकते हैं कि 12,000 के ऊपर की हम अपसाइड की बात नहीं कर पाएंगे इन दी गिवन करंट कॉन्स्ट्रक्ट। इसको पहली चीज तो रीड यही किया जाएगा कि वीकिश कैटेगरी में इसको रीड किया जाएगा, बिकॉज ऑल द फॉर्मेशंस आर वीकिश। दूसरी चीज आपके पास इसने क्लियर बना के भी दिया है कि 1200 पे ये रेजिस्टेंस फेस करने ही वाला है। अगर ओवरसोल्ड कैटेगरी में भी लेके हम जाते हैं, जो कि है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है हो, तो अगर उस कैटेगरी में हम लेके भी जाते हैं तो भी ये 12,000 के ऊपर तो नहीं लगता है कि अभी सस्टेन कर पाएगा। आप इसकी रीवैल्यूएशन कराएंगे 12,000 के ऊपर में, बिकॉज डेटा पॉइंट चेंज होंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक। अनटिल देन मैं स्टेटस को ही रखना चाहूँगा 12,000 के पहले। इसको आप वीकिश रीड कीजिए, 10,000 तक ही रीड कीजिए। 10,000 और 12,000 के बाद इसका रेंज ब्रेकडाउन देखेंगे बेसिस द रिजल्ट, और फिर फर्दर इसकी डायग्नोसिस करते हैं। जी, सोमेश, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, इधर हमने पिछले कई सारे जो शेयर देखे जिनमें कुछ अच्छे जाने पहचाने और बड़े नाम भी हैं, उन सब में आप देखिए एक डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है या डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। चैनल ठीक ठीक हो या ना हो, लेकिन एक ट्रेंड डाउनवर्ड बना हुआ है, जिसमें अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपके पैरामीटर्स के हिसाब से कहीं भी बॉटम बनने का एक पक्का संकेत दिख रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अभी पूरे मार्केट में और ज़्यादा डाउनसाइड खुली हुई है? क्या इस तरह का एक अंदेशा लेकर के चलना चाहिए, या ये संकेत है कि बॉटम कहीं आसपास है, आप अपनी तैयारी करके रखिए, बाजार मौका देगा तो फिर बहुत कोई लंबा विंडो नहीं देगा, जैसा विशाल सिक्का ने अपने आईटी सेक्टर के मित्रों के लिए कहा है, वैसा ही कि आप अपने निवेशक मित्रों के लिए भी कहेंगे कि भाई बाजार आपको खरीदने का विंडो देगा, लेकिन वो विंडो बहुत लंबा नहीं होगा। अरे जी, कई जगह होता है ना कि हमको मार्केट की सिक्लिकल स्टडीज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं स्टडी करता हूँ, और अभी तक आपके चैनल पे ही सब कुछ है, तो हमने पहले ही रीडिंग तो यही की थी कि फरवरी मार्च लास्ट ईयर जो है, जो हमारा एडवांस टैक्स निकलने का समय होता है, और भगवान की कृपा से डोनाल्ड ट्रंप के कहर का भी समय था, तो उस समय दोनों मिला के एक बॉटम वहाँ बनता है। फिर नई रैली जो मैंने एक्सपेक्ट की थी जुलाई अगस्त के समय शुरू हो जाएगी, फॉर्मेशन रैली का हो गया वहाँ से। मेरी एक्सपेक्टेशन थी अक्टूबर में एक हाई बनना चाहिए। अक्टूबर को आप या बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें तो दे लीजिए, नवंबर फर्स्ट वीक में बना। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन मेरी यही थी कि उस हाई का फॉलो अप जनवरी में होना चाहिए, जिस मंथ में हम बैठे हुए हैं। जनवरी के अलावा फॉलो अप का कोई भी महीना सिक्लिकली नहीं बनेगा, और फैक्ट को समझ के डाइजेस्ट करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी देने वाला मेरे हिसाब से तो उत्पादन नहीं हुआ है इस संसार में कि गारंटी दे दे कि मार्केट इधर ही चला जाने वाला है। जनवरी एक बनता है फॉलो अप हाई का, और उसके बाद फिर एडवांस टैक्स मैनेजमेंट वाला सारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। रिजल्ट के बाद का, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद का एडजस्टमेंट वाला सब कुछ शुरू हो जाता है, और फिर मार्केट अप्रैल से ठीक होना शुरू होता है। तो जो जो मंथ हैं आपके सामने हैं,
मैं इस एक्सपेक्टेशन में था और हूँ कि जनवरी क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े बेटर होने चाहिए। तो अभी भी हमारे पास 15 दिन है, थोड़ा बहुत अगर इसके बेसिस पे कुछ और मार्केट निकल पाता है ठीक तो निकलेगा, नहीं निकलता है तो फिर फरवरी और मार्च मुझे लगता है कि और भी ढीला ही रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा, पहले करेक्शन हो गया तो। फिर हमको अगले फाइनेंशियल में देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल यही महीने हैं हमको रीड करने के लिए। तो अब सवाल है कि क्या बॉटम बन गया है, बॉटम बनने के आस-पास है। चूँकि मार्केट काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा मतलब डेढ़ से सवा साल से तो हो गया ऊपर में, ओवरऑल बहुत अच्छा चला नहीं है। तो जनवरी का जो करेक्शन भी है वो सुपर करेक्शन टाइप नहीं हो सकता है। और गिवन दी फैक्ट दैट हमारे अर्निंग्स इम्प्रूव होने लगे हैं, बेस कम हो गया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, रेट कट हो रहा है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्रेडिट ग्रोथ फ्यूल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत काम हो रहा है जो कि रियलाइज़ अभी कर नहीं रहा है मार्केट, ये करेगा। तो इसको देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि ये रिज़ल्ट के बाद आपके पास क्लियर आइडिया होगा कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। मार्केट में अगर यहाँ से करेक्शन फर्दर होता है ना, फंडामेंटल लेड वो नहीं हो सकता है। मुझे इसको मानने में थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी। ये अगर करेक्शन एक्सेंचुएट होता है, टेम्पररी होगा, हाइली वोलेटाइल होगा बिकॉज़ देयर आर फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। एक ही इंसान के कंट्रोल में वो फैक्टर्स हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। उसके कारण ये करेक्शन हो सकता है और इसके कारण ही बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ इन आइसोलेशन मुझे पूछा जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,500 के पास निफ्टी का बॉटम है एंड देयरफॉर सारे स्टॉक्स का बॉटम आस-पास कंप्लीट होना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ दे आर एबल टू डिलीवर रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स।